दोस्तों आज है फ्राइडे का दिन, और फ्राइडे के दिन यानी कि 3 मार्च के बाद आज बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर थोड़ी सी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से लगातार 1.5 महीने से जो अडानी का सागा चल रहा था उस चक्कर में मार्केट में बहुत ही रो रहा था, और आज मार्केट में कुछ हरियाली दिख रही है। और काफ़ी अच्छी हरियाली, जो इतने यानी कह रहे थे कि बहुत दिनों से जो सिंगल रन बन रहे थे या स्टॉक्स मार्केट के प्लेयर लगातार स्टॉक्स आउट हो रहे थे, उन आउट होने के चक्कर में आज कुछ छक्का पड़ता हुआ दिख रहा है, एक के बाद एक बाउंड्रीज लगती हुई दिख रही है। और इस बाउंड्रीज में जो बेसिकली आज मेन प्लेयर है वो निफ्टी बैंक में 900 यानी 930 लगभग राउंड में पकड़ के चलते तो 1000 पॉइंट की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो निफ्टी बैंक में जो मेन तेजी देखने को मिल रही है वो एसबीआई को लेकर के आई है। एसबीआई में आज ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है, और एसबीआई 5 से 6% ज्यादा ऊपर आया। तो एसबीआई में एक्चुअली एक न्यूज आई है, वो न्यूज ये आई है कि एसबीआई ने जो यस बैंक को जो लोन दिया था, और यस बैंक के ऊपर जो उनका स्टेक था, वो स्टेक अपना कुछ कम कर रहे हैं, वो काट रहे हैं स्टेक्स, और वो स्टेक के जो लॉकिंग पीरियड था वो 3 साल का था। तो यानी 3 साल के बाद जो है इसका लॉकिंग पीरियड जो है 3 ईयर्स के बाद जो है लॉकिंग पीरियड इनका खत्म हुआ, और एसबीआई के अंदर काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये लोगों को ये लग रहा था कि एसबीआई के फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और जो वहाँ से यस बैंक से जो पैसा निकलेगा और वो फिर एसबीआई की कंपनी की ग्रोथ में लगेगा, और कंपनी और थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो यहाँ पे एसबीआई के में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, तो इस वजह से अगर एसबीआई में जो तेजी आती है तो बैंक निफ्टी में तेजी आना तय है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एचडीएफसी बैंक जो हाई वेटेज स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो अगर तेजी आती है तो बैंक निफ्टी के अंदर तेजी आनी तय है। तो ये था एक मेन टिकट जो था एसबीआई था, एसबीआई की वजह से बैंक निफ्टी में तेजी आई है। और निफ्टी का हम चार्ट देखते हैं, निफ्टी के अंदर ये 1 आवर का चार्ट है, और 1 आवर के चार्ट में आपको देखिए पूरी ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही है, और निफ्टी में जो है करीब करीब जो है 200-250 पॉइंट की आपको तेजी देखने को मिल रही है। लगभग राउंड में मैं पकड़ के बता रहा हूँ, राउंड में ऐसा कुछ मत समझिएगा कि हाँ कभी कभी अभी तो 260 पॉइंट भी ऊपर था, बट राउंड में 200-250 पॉइंट की तेजी निफ्टी में देखने को मिल रही है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे निफ्टी का जो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पे निफ्टी के जो टॉप गेनर अगर हम देख लेते हैं तो टॉप गेनर आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हैं। टॉप गेनर में आप निफ्टी के मेटल इंडेक्सेस काफी अच्छे करे हैं। तो जैसे कि टॉप गेनर में हम सबसे पहले जाते हैं, तो सबसे पहले अगर मुझे ये चीज दिखती है तो अडानी के एंटरप्राइजेस शेयर जो है आज फिर रैली करते हुए दिख रहे हैं, और अडानी एंटरप्राइजेस करीब करीब आज भी 5% से ज्यादा ऊपर बढ़ा हुआ है। 1834 के भाव पे अभी ट्रेड हो रहा है। 14% बढ़ा हुआ, सॉरी हाँ 14% की बढ़त के साथ ये अपने 227 पॉइंट की बढ़त के साथ अडानी पोर्ट्स जो है करीब 10% बढ़ा हुआ है। अंबुजा सीमेंट 6% बढ़ा हुआ है, और निफ्टी मेटल जो वेदांता में बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिल रही थी, आज इसके अंदर राइस पकड़ा हुआ है, और ये 5 और 6% की तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स में काफी अच्छी तेजी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, और खास तौर से अगर डिलीवरी में भी ट्रेड करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पे आप सबसे ज्यादा एक चीज से परेशान होते होंगे, वो है कि आपका ब्रोकरेज। लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐसा प्लान लेकर के आया हूँ, और एक ऐसी कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जहां पे आपको 1 रुपए भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आपका अकाउंट भी फ्री में ओपन होगा। फ्री में ओपन करने के लिए मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये प्लान लेने के लिए आपको लिंक के थ्रू ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाते हैं और तो आपको यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज देना पड़ेगा, यानी कि जो आप सबसे ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान होते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, उनके अंदर ऑप्शन ट्रेडर इस वजह से पैसा नहीं बना पाते हैं मार्केट में, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं एक ट्रेड ले लूंगा तो उनके दिमाग में एक ब्रोकरेज कैलकुलेशन चलती रहती है। अगर उन्होंने 10 ट्रेड ले ली तो 500 रुपए का या 400 रुपए का ब्रोकरेज लग गया, प्लस एसटीडी चार्जेस मिलाकर के 500-600 रुपए बन जाते हैं। लेकिन अगर सोचिए वहीं आप कितना ज्यादा ब्रोकरेज बचा ले जाएंगे अगर आप यहाँ पे एक दिन के यानी समझ लीजिए 1000 रुपए भी ब्रोकरेज बचा रहे हैं, तो सोचिए महीने का आप 20 से 25 हजार रुपए ब्रोकरेज बचा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसका फायदा उठाने के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया है, रेवोल्यूशनरी आइडिया लेकर के आया है एम स्टॉक में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपको यह फैसिलिटी जरूर मिलेगी है। और ये 5 और 6% की तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है मेटल इंडेक्स में काफी अच्छी तेजी है, क्योंकि ऐसा आज एक न्यूज भी आई थी, मॉर्निंग में न्यूज ये आई थी कि मार्च के बाद जो है मेटल यानी सरिया और स्टील के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। फिर एसबीआई था, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि पीएसयू बैंक में काफी ज्यादा तेजी आई, अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी, एसीसी, और ये सब। पेटीएम में भी थोड़ी सी तेजी चल रही है। पेटीएम पता नहीं कैसा होगा, लेकिन ये पेटीएम एक बेकार सा स्टॉक है, इसके अंदर से आप दूरी रहना तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ आज मेन जो स्टॉक है, जो हैवी वेटेज स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ फिर भी इनकम्पेरेटिवली उसके अंदर जो तेजी है वो 2 या 2.5% की अगर भी तेजी आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, बहुत बड़ी तेजी मानी जाती है, क्योंकि वो निफ्टी को पूरा ऊपर लिफ्ट करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। टाटा मोटर के अंदर 8 रुपए की तेजी आज देखने को मिल रही है।
और आईसीआईसीआई बैंक। तो हम ये तो हो गए तेजी वाले स्टॉक्स। अब चलिए हम कुछ लूजर स्टॉक देख लेते हैं। लूजर स्टॉक में आज भी जिनके अंदर गिरावट देखने के लिए बेसिकली वो सीमेंट स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। टेक महिंद्रा यानी आईटी के स्टॉक्स लगातार गिर रहे हैं, और जोमेटो ये तो फर्जी, टमाटो तो फिर भी इससे सस्ता बिक रहा है जोमेटो से, तो जोमेटो के स्टॉक से आप दूर ही रहना। तो ये तो उनके अंदर गिरावट देखने को मिले। बजाज होल्डिंग, डेविस लैब यानी कि फार्मा कंपनी में आपको गिरावट देखने, पीआई इंडस्ट्रीज, एवेन्यू सुपरमार्ट, नेस्ले, एशियन पेंट के अंदर थोड़ी सी तेजी आई थी, लेकिन फिर वो उसके बाद गिरता हुआ दिख रहा है। और वॉल्यूम अगर देखें तो सबसे ज्यादा किसमें वॉल्यूम ट्रेड हुआ दिख रहा है, तो टाटा स्टील के अंदर वॉल्यूम सबसे ज्यादा, कि मेटल इंडेक्स के अंदर काफी ज्यादा वॉल्यूम बना है। फिर उसके बाद पंजाब बैंक, सॉरी उसके बाद बैंकों ने काफी ज्यादा लीड किया है, तो बैंकों के अंदर एक वॉल्यूम दिख रहा है। अंबुजा सीमेंट और अदानी पोर्ट्स, अदानी जोमेटो, फिर ये गिरा हुआ दिख रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टोटल यही है। तो कुल मिलाकर क्या देते हैं कि आज जो मेन टिकट था वो निफ्टी बैंक था, और उसके बाद मेटल इंडेक्स थे, फिर अडानी स्टॉक्स ने। अडानी स्टॉक की वजह से कुछ मार्केट पुश मिला है, जो जैसा कि कल न्यूज थी। अब ये क्या न्यूज की वजह से ये मार्केट बढ़ा हुआ है, यानी कि या फिर मंडे को जो मार्केट खुलेगा तो क्या मार्केट फिर से एक डाउन रेंज में निकलेगा, तो ये अब डिपेंड करेगा कि यूएस मार्केट के ऊपर। यूएस मार्केट अगर कल ठीक ठाक रहा, यानी कि फेड की वजह से जो कमेंट्री आ रही थी वो कुछ कमेंट्री थोड़ी सी डाउन होती हुई दिखेगी, तो कुल मिलाकर के मार्केट एक अपलिफ्ट की तरफ जा सकता है। लेकिन हो सकता है 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी और बढ़ जाए, लेकिन बट एक दिन में हो सकता है वो ना बढ़े, तो 3-4 दिन या हफ्ते भर भी लगा सकता है। तो क्योंकि आईटी इंडेक्सेस लगातार डाउन जा रहे हैं, आईटी में कोई बहुत ही ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन आईटी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग्स को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चलो फंडामेंटल और मजबूत हो रहे हैं स्टॉक्स के। तो कुल मिलाकर के ये थी आज न्यूज, और आपको